आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरी ही है। बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। जब मैं 10-12 साल की थी तब मेरे पापा ने एक घर लिया था। मुझे और मेरी मॉम को ये घर देखते ही बहुत पसंद आ गया था। पर मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे कुछ तो अजीब सा लग रहा था। मुझे बहुत डर और अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। जब मैं खाना खाती, जब मैं खेलने जाती, जब मैं उठती, जब मैं सोती, हर बार मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। एक दिन जब मैं घर पे अकेली थी, सब बाहर चले गए थे, तब पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। मुझे अब भी अच्छे से याद है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, जैसे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और बहुत गुस्से से देख रहा है। तो मैंने अपना मन बहलाने के लिए बुक रीड करना चालू किया। तभी बुक सेल्फ से एक बुक जो बहुत भारी थी वो नीचे गिर गई मेरे सामने। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके बाद किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और एक भयानक हंसी की भी आवाज़ आई। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ना वहाँ कोई हवा थी और ना ही कोई चूहा। तो कैसे गिर सकती है, सवाल तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना होगा, बाहर भागना होगा मुझे। मैं उठी और अपनी पूरी शक्ति के साथ उस घर से भागी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं घर के बाहर रोड पे खड़ी थी और बस अपने मॉम डैड का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आएंगे, कब आएंगे। बस इसी बात का इंतज़ार था मुझे। फिर कुछ देर बाद मेरे मॉम डैड आ गए और मेरी जान में जान आई। मैंने उन्हें सब बताया। पर जब मैं उनके साथ घर के अंदर गई तो सब नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। बुक भी अपनी जगह पर थी। उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। वो मेरी ये एक कल्पना समझ रहे थे और उन्होंने मेरी इस बात को टाल दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहने लगा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा है, जैसे कि कब मैं उठती हूँ, कब मैं सोती हूँ, या कब मैं कोई काम कर रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं रहने लगा था। जैसे कि मैं किसी सपने के अंदर जी रही हूँ। ऐसा लगता था कि मैं नहीं रही, कोई और ही मुझे कंट्रोल कर रहा है। मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। हर रोज़ मेरे घर वाले मुझे बताते थे कि मैं रात में ये किया, मैंने रात में वो किया। मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता था। मैं बस ये बोलती थी कि मैंने ये नहीं किया, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। एक बार आधी रात में जब मेरी मॉम पानी पीने के लिए उठी तो उन्होंने देखा कि मैं किचन के टेबल के नीचे बैठी थी और एक टक उनकी तरफ देख रही थी। वो डर गई और मुझे उठाया और रूम में सुलाया। तब उन्हें पता चला कि मैं स्लीप वॉक करती हूँ रात में, और मुझे सच में कुछ भी याद नहीं रहता। ये सब जो चल रहा था वो कुछ इस तरह से ख़त्म होगा, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोपहर का वक्त था, मुझे बहुत नींद आ रही थी
और मैं सो गई। जब मैं उठी तब मैंने देखा कि मेरी मॉम मेरे बाल ठीक कर रही थी और मुझे शूज़ पहना रही थी, जैसे कि वो मुझे कहीं ले जाने के लिए रेडी कर रही है। और मेरे डैड बाहर गाड़ी में वेट कर रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल ही रहे थे। तो मैंने अपनी मॉम से पूछा, मम्मा ये क्या हो रहा है? मैं तो सो रही थी और मैं यहाँ कैसे आई? और तुम रो क्यों रही हो मम्मा? तब मेरी आंखों से भी अपने आप आंसू निकलने लगे। तब मेरी मॉम ने एक ही जवाब दिया कि जाकर मिरर में देखो, जाके आईने में देखो अपने आप को। मेरा पूरा मुंह खून से भरा हुआ था। मेरे सिर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी और खून आ रहा था। मेरे पूरे कपड़े मेरे ही खून से भरे हुए थे। मेरे पैर पर भी बहुत चोटें आई थी। मेरे हाथ पर भी चोटें आई थी। अब मुझे धीरे धीरे दर्द महसूस होने लगा। मेरे डैड मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरे घर वालों ने बताया कि सोने के बाद मैंने स्लिप वॉक करते हुए छत के ऊपर से छलांग मारी, जंप किया। इस घटना के बाद मेरे मॉम एंड डैड को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है, और उन्होंने घर को छोड़ने का फैसला किया और हम न्यू घर में शिफ्ट हो गए। उस घर को छोड़ने के बाद मैंने लाइफ में आज तक कभी भी स्लिप वॉक नहीं किया और कभी भी मुझे डरावने सपने भी नहीं आए। मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल हो गई। मुझे ये तो नहीं पता दोस्तों कि मैं उस टाइम सच में स्लिप वॉक करती थी या फिर कोई और मुझे ये सब करवाता था। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।